अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपना एक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज खोला है हमीद लर्निंग हब के नाम से, जिसमें हम फिजिक्स 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एमडीकेट के लेक्चर्स वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आज हम 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट ले रहे हैं, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में क्वांटिटी आया है, तो अब हम पढ़ेंगे कि क्वांटिटी कहते किसे है। एनीथिंग which are represented by a number is called quantity। हर वो चीज जिसको हम किसी नंबर से जाहिर करते हैं उसे क्वांटिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 4 एप्पल। 4 हमारे पास एक नंबर हुआ और सेब हमारे पास सेब हुई, तो ये 4 एप्पल ये हमारे पास क्या हुई, क्वांटिटी हुई, यानी एप्पल की क्वांटिटी, यानी 4 दाने सेब है हमारे पास। आम अल्फाज में क्वांटिटी एनीथिंग विच आर काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम क्वांटिटी कहते हैं कि हमारे पास 4 एप्पल्स यानी कि हमारे पास 4 सेब, 10 मार्कर्स यानी कि 10 मार्कर्स, 4 एप्पल्स 10 मार्कर्स यानी 10 मार्कर्स, ये 10 हमारे पास मार्कर की क्या हुई, क्वांटिटी हुई। अब आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 का जो पहला टॉपिक है, फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। अब फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी हम आम अल्फाज में वो क्वांटिटीज जिनको हम नाप सकते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। पिछले साल पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 1 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट था। इस साल इसी जो कोर्स चेंज हुआ उसमें कुछ तब्दीलियां की गई, लेकिन पहला टॉपिक वही फिजिकल क्वांटिटी रखा गया। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरह डिफाइन कर सकते हैं। पहली तरह हम कह सकते हैं कि हर वो क्वांटिटी जिनको हम नाप सकते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मास, कोई भी मास हम किलोग्राम में नापते हैं कि 5 किलोग्राम आटा, 10 किलोग्राम हमारे पास चीनी, हम किलोग्राम में किसी वजन को नापते हैं, तो वजन हमारे पास, मास हमारे साथ फिजिकल क्वांटिटी हुआ। लेंथ, लंबाई, यानी कि बोर्ड, इस वाइट बोर्ड को मैं नापता हूं कि यहां से लेकर यहां तक ये वाइट बोर्ड कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर ये वाइट बोर्ड होता है, तो हम वाइट बोर्ड को हम सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं। तो मीटर हमारे पास लेंथ का क्या हुआ, यूनिट हुआ, तो लेंथ भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो ये सारे हमारे साथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी all those quantities which are measurable are called फिजिकल क्वांटिटी। वो तमाम क्वांटिटी जिनको हम नाप सकते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। वो तमाम क्वांटिटी जिनको हम नाप सकते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, जैसे लेंथ को हम किसी भी लंबाई को हम नाप सकते हैं। हम कहते हैं यहां से लेकर यहां तक कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर हुआ, तो लंबाई हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ जिसे हम नाप सकते हैं।
हमारे पास मास, वजन, मास को हम नाप सकते हैं। हम कहते हैं कि किसी चीज का वजन कितना किलोग्राम, या 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, कितना किलोग्राम किसी चीज का वजन है, तो वजन को हम किलोग्राम में नाप सकते हैं। टाइम, वक्त, टाइम को हम सेकंड में नापते हैं। जब 60 सेकंड पूरे होते हैं तो 1 मिनट पूरा होता है, तो वक्त को हम सेकंड में नापते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या हुए, फिजिकल क्वांटिटी हुए। फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना सबसे लाजमी है। फिजिकल क्वांटिटी के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा हमारे पास यूनिट। इन दोनों के बगैर हम किसी चीज को नहीं नाप सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू और हमारे पास एक यूनिट का होना निहायत ही लाजमी है। फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए दो चीजों का होना इंतहाई जरूरी है। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा हमारे पास यूनिट। इन दोनों का होना हमारे पास इंतहाई जरूरी है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि चीनी का वजन 5 किलोग्राम है। ये 5 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ और किलोग्राम वजन हुआ। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर 1 से लेकर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, और हमारे पास जो यूनिट्स है जैसे कि किलोग्राम, जैसे कि मीटर, जैसे कि सेकंड, ये दोनों यूनिट्स, ये चीजें हमारे पास यूनिट्स हुए। अभी इन दोनों को मिलकर हम फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं। अगर ये दो हमारे पास नहीं हुए तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं नाप सकते। हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम, अगर हमारे पास ये किलोग्राम ना हो, सिर्फ 5 हो, तो कोई भी नहीं समझ सकता कि ये मास का यूनिट है। अगर हम किसी दुकान वाले के पास जाए कि हमें 5 चीनी दो, तो वो नहीं समझेगा कि 5 क्या है। तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू का होना भी जरूरी है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास हो और यूनिट ना हो, मिसाल के तौर पर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो और यूनिट हो, तो भी वो नहीं समझेगा। आप उसको बताए कि मुझे किलोग्राम दो, तो वो भी नहीं समझेगा कि मैं 2 किलो दूं, 3 किलो दूं या 10 किलो, तो तब भी वो इस बात को नहीं समझेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का होना इंतहाई जरूरी है। तो ये दो मेन कंपोनेंट्स है फिजिकल क्वांटिटी के। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है बेस क्वांटिटी और दूसरा है ड्राइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी को पढ़ने से पहले हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ेंगे कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी उन तमाम क्वांटिटीज को कहते हैं जिन्हें हम नहीं नाप सकते। वो तमाम क्वांटिटी जिनको हम नहीं नाप सकते उन्हें नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि खुशी, यानी मैं कितना खुश हूं, अभी मैं इसको नहीं नाप सकता कि मैं कितना खुश हूं। अभी कोई बंदा उदास है, अभी मैं ये पता नहीं लगा सकता कि कितना वो उदास है। तो इमोशंस, खुशी, गम, ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी हुए। वो तमाम क्वांटिटी जिनको हम नहीं नाप सकते। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी all those quantity which are not measurable are called नॉन फिजिकल क्वांटिटी। वो तमाम क्वांटिटी जिनको हम नाप नहीं सकते उन्हें नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हैप्पीनेस,
लव, प्यार, ETC वगैरह वगैरह हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी के मिसालें हुई। आज हमारा लेक्चर यही तक खत्म करते हैं, जब कभी मौका मिला इसे आगे स्टार्ट करते हैं।